दोनों बहनें एक ही दिन शादी के बंधन में बंधी। छोटी बहन ने शादी की एक अरबपति बिजनेसमैन से, जबकि बड़ी बहन की शादी हुई एक साधारण से मछली बेचने वाले लड़के से। जब छोटी बहन ने देखा कि दीदी के ससुराल वाले टूटी फूटी वैन में आए हैं, तो उसने एक लंबी हंसी उड़ाई और ताना मारा, दीदी ये तुम्हारा डोली लेने आए हैं या सब्जी बेचने? लेकिन उसे क्या पता था, वही मछली बेचने वाला लड़का असल में उससे भी ज्यादा अमीर है, जितना उसके पति का पूरा खानदान मिलकर भी नहीं है। बड़ी बहन जब पहली बार ससुराल पहुंची तो उसने देखा सासू माँ रोल्स रॉयस के ऊपर मछलियां सुखा रही हैं। अंदर गई तो देखकर दंग रह गई। खाने की मेज पर रखी हर चीज शाही थी। चांदी की चॉपस्टिक, खाने में रक्त चिड़िया का सूप, पीच जेली और किंग क्रैब जैसी डिशेस। उसने झिझकते हुए अबालोन का एक टुकड़ा चखा तो हैरान रह गई। स्वाद किसी मिशेलिन रेस्तरां से कम नहीं था। सासू माँ मुस्कुराई और बोली, अरे ये तो बस घर का साधारण खाना है। तभी पति ने उसे एक अजीब सा तोहफा दिया, मछली की स्केल्स में लिपटा हुआ पैकेट। लड़की थोड़ी असहज हुई लेकिन मुस्कुराकर ले लिया। शादी हो ही गई है, चाहे मछली का पेट ही क्यों न दे दे, हंसते हुए स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने पैकेट खोला, उसकी आंखें फटी रह गई। अंदर ढेर सारे सोने के कंगन थे। सासू माँ जल्दी से बोली, बेटा का तोहफा थोड़ा सादा है, इसका दिल बड़ा है लेकिन अक्ल नहीं, पैसे खर्च करना नहीं जानता। पति ने हंसकर कहा, अरे माँ वो तो बस पहला गिफ्ट था, असली वाला तो ये रहा। उसने एक सुंदर ज्वेलरी बॉक्स निकाला, अंदर पूरी एक बॉक्स भरी हुई हीरो से। फिर पति उसे अपने फिश फार्म दिखाने ले गया। वे दोनों एक विशाल जलाशय के किनारे पहुंचे। लड़की ने आश्चर्य से पूछा कि पूरा इलाका आपका है? पति ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ ये नहीं, इस पहाड़ के पार का इलाका भी। जो भी जमीन मछली पालन के लिए उपयुक्त है, उसका 80% हमारे परिवार के पास है। फिर उसने 2 बैंक कार्ड उसकी हथेली पर रखे। ये तुम्हारे पॉकेट मनी है, खत्म हो जाए तो मुझसे और ले लेना। लड़की कुछ बोल नहीं पाई, बस स्तब्ध होकर देखती रही। पति बोला, क्या हुआ, कम लगे? कोई बात नहीं, सारा पैसा तुम्हारे नाम कर दूंगा। लड़की हंसते हुए बोली, तुम्हारा ये मछली का बिजनेस तो सोने की खान निकला। दूसरी ओर छोटी बहन की जिंदगी उतनी चमकदार नहीं थी जितनी उसने सोची थी। सासू माँ उसे दिन रात डांटती, जरा सी गलती पर थप्पड़ जड़ देती। एक दिन बोली, अगर ज्यादा बोलने की कोशिश की तो तुम्हारे मायके वालों को मैं कभी बिजनेस एसोसिएशन में जगह नहीं दिलवाऊंगी। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि उसका मकसद ही था अपने मायके को उस बिजनेस एसोसिएशन में शामिल कराना। इधर बड़ी बहन करोड़ों की मालकिन बन चुकी थी, फिर भी अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। वो अब भी फूड डिलीवरी